गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अद्वैतानंद सप्तम। एक रोज इरशाद हुआ कि समय के प्रभाव और जिज्ञासुओं की सच्ची उमंगें प्रथम ऐसी होती है कि पूर्व समय में तो महात्मा जन विरक्त और स्वतंत्र अवधूत अवस्था में ही वनों में रहते थे और जिज्ञासु चिरकाल तक इसके पीछे पीछे फिरते थे, परंतु महात्मा अपने आनंद में ही मगन रहने के कारण उसकी ओर ध्यान तक न देते थे। यदि उन्हें जिज्ञासु की भक्ति और श्रद्धा पर विश्वास हो गया तो कुछ उपदेश कर दिया करते थे। इस कठिनाई से मिले हुए उपदेश को जिज्ञासु जन पूर्ण श्रद्धा से हृदय में धारण करते थे और उससे लाभ उठाते थे। दूसरी अवस्था में जब समय के परिवर्तन के कारण मनुष्य की वृत्ति गृहस्थ की ओर अधिक झुक गई और आत्म प्राप्ति की इच्छा घट गई तो महात्माओं ने चिरकाल तक उसको न घुमाकर शीघ्र ही उपदेश देना उचित समझा। तीसरी अवस्था में जब गृहस्थियों ने अपने घर बार में आसक्त होकर वनों में जाना त्याग दिया तो दया भाव से प्रेरित होकर महात्मा जन स्वयं बस्ती में जाकर उपदेश करने लगे। चौथी अवस्था ये थी कि जब संसारी जीव अपने अपने व्यवसायों और घर के धंधों में इतने ग्रस्त हो गए कि उनको अपनी आत्मिक उन्नति का ध्यान तक न रहा, अपने श्रेय साधनों से घिरे हुए कर्तव्यहीन दुखित जीवों की अवस्था को देखकर दयालुता के कारण गृहस्थियों के घर जाकर बार बार उनको सचेत करने लगे, परंतु गृहस्थी जीव उनके उपयोगी उपदेशों को सुनते ही नहीं, किंतु इसके विपरीत उनको ही उल्टी सीधी सुना देते हैं। सारांश ये है कि प्रथम जिस प्रकार महात्मा जन इस संसार से विरक्त और स्वतंत्र थे, उसी प्रकार अब चौथी दशा में संसारी जीव आत्मधन की ओर से विरक्त और त्यागी बने बैठे हैं। एक रोज इरशाद हुआ, आजकल जीव मनमुख हो रहे हैं और चाहते हैं कि गुरुमुख की तरह आनंद प्राप्त हो, जो असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। उनकी भावना मिथ्या तो नहीं परंतु विचार से बाहर है। जैसे किसी जिज्ञासु को उसकी अवस्थानुसार भजन अभ्यास की ओर लगाने के लिए उपयोगी रीति का उपदेश किया जावे तो मनमति के कारण उसे इस बात पर विश्वास नहीं आता। गुरु शरणागत जाने का तात्पर्य यही है कि एक को होकर बताए हुए उपदेशों पर वाल्मीकि की तरह दृढ़ होकर चले, तब बेड़ा पार होगा। अफसोस की मंद भाग्यवश जीव ऐसा नहीं करते। अनुभवी महात्मा जीवों की मति और लाभ हानि को खूब समझते हैं, उसी के अनुसार इस मार्ग से उनको आत्म प्राप्ति का उपदेश करते हैं। इसीलिए जीवों को चाहिए कि निज कल्याण हित बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चले, परंतु श्रद्धाहीन होने के कारण थोड़े दिन उस पर चलकर फिर ध्यान के साथ ही साथ प्राणायाम और किसी विधि पर चलना चाहते हैं। गुरुदेव भी समझ लेते हैं कि मुख नहीं मनमुख है, जैसे इसके मन में आता है पुस्तक पढ़कर या किसी से जो कुछ सुनता है, अल्प बुद्धि के कारण उसका चित्त डामाडोल हो जाता है और हितकारी संत वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते। ऐसे मनुष्य को महापुरुष कह देते हैं कि जिस ढंग से तुम्हें आसानी हो उसी पर चलो। गुरुदेव का सहारा न लेकर मन के सहारे पर चलने से उसका मन कदापि शांत नहीं होता। इस कारण उभय भ्रष्ट हो जाता है। यदि वह दृढ़ता से एक ही साधन पर विश्वास करे तो शीघ्र ही सफलता को प्राप्त हो। श्रद्धावान मनुष्य को जो साधन बता दिया जाए उसी पर वह चलता है और इसी से ही उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। संसार पोषक मूढ़जन गुरु वाक्य के आधार बिन करते हजारों यत्न हैं, छूटता नहीं संसार बिन। नर धीर सतगुरु वाक्य पर विश्वास पक्का लाए है, संसार की जड़ काट कर मर से अमर
हो जाए हैं। एक दिन बाबू लक्ष्मण प्रसाद जी पोस्ट मास्टर सांबर में थे। उन्हीं दिनों में श्री योगानंद जी महाराज तहसीलदार सूरज बख्शी जी के पास विराजमान थे। दिन के 4 बजे देवयानी पर चले जाते थे और लौटते हुए स्टेशन की ओर से होकर जाते। रास्ते में ही पोस्ट मास्टर का निवास स्थान था। पोस्ट मास्टर को रामायण सुनने का शौक था और ये महात्मा भी रामायण अच्छी कहते थे, इसलिए घंटा आध घंटा वहाँ सत्संग होता और बाबू लोग भी एकत्र हो जाते। इस बीच में पोस्ट मास्टर जी ने विनय की कि मेरे पुत्र की विधवा जो कि युवा अवस्था में है, किसी से पत्र द्वारा मार्ग पूछा, ठीक साधन न होने के कारण रोगी रहती है। आप उपदेश करें जिससे उसका समय अच्छी तरह व्यतीत हो। बिना प्रत्यक्ष गुरुमुख द्वारा उपदेश के पत्र द्वारा लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर एक दिन प्रातःकाल उन्होंने सवारी भेजी। वहां जाकर उस देवी से पूछने पर मालूम हुआ कि कुछ नहीं करती, छोटी अवस्था में विधवा होने के कारण दुखित रहती थी। उस दिन उस देवी ने भी प्रार्थना की कि मुझको सदुपदेश दीजिए ताकि शांति प्राप्त हो। जब उस देवी को उपदेश दिया तो पोस्ट मास्टर की वृद्धा स्त्री दुखित होकर रो पड़ी और करुणा स्वर से बोली कि महाराज, इसको तो आपने उपदेश कर दिया, क्या मेरा भी इस वृद्धावस्था में उद्धार हो सकता है और मुझे इस आयु में आप उपदेश करेंगे? मुझे इस समय आयु के व्यस्त जाने का अति दुख है। पर्दे के कारण किसी महापुरुष से मिलने का संयोग ही नहीं हुआ। उसकी अत्यंत उत्कंठा और सच्ची भक्ति भाव को देखकर दया आई। मंत्र का विधि सहित उपदेश देकर और अनहद ध्यान आदि के साधन भी बतलाए। उपदेश पाकर वह अति हर्षित हुई, परंतु उसको ये विचार रहता कि मैं वृद्धा हूँ, देह का कुछ भरोसा नहीं, जल्दी कुछ कर लूँ। कुछ काल के पश्चात उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि जहाँ बैठी वहीं नाम ध्यान में तल्लीन हो गई। ध्यान ऐसा लगता था कि 2-2 घंटे तक बाहर की सुधि न रहती थी। उसको ध्यान करने में ऐसा विदित हुआ कि कोई सुंदर रूप धारण किए हुए सामने आकर कहता कि गुरु का ध्यान न करके मेरा ध्यान कर। और शब्द के श्रवण करते समय भी आवाज़ आई कि अब भजन पूरा हो चुका, अब इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु उस वृद्धा के विश्वास को कौन हटा सकता था। उसने एक पत्र लिखा। श्री योगानंद जी ने कुल समाचार श्री महाराज जी से प्रकट किए तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि भजन में जैसी उन्नति इस देवी ने की, ऐसी बहुत कम देखने में आई। उसे लिख दो कि वह अपना भजन ध्यान चालू रखे और उसकी ओर ध्यान भी न दे। जहाँ धन होता है वहाँ चोर भी आते हैं। इसको आत्म धन मिला है, इसलिए काल माया अपना चक्कर चलाते हैं। यही काल माया अपना चक्कर चलाते हैं, यही काल का स्थान है, इसलिए इसकी परवाह न करनी चाहिए। वह दृढ़ श्रद्धा करके पूर्ण देवी इस काल माया से विचलित न हुई। जब पोस्ट मास्टर की पेंशन हुई, घर जा रहे थे, बीच में जयपुर आए, टिक्की वाले रास्ते में ठहरे। 2 रोज तो खोजते रहे, पता न लगा सका। अचानक ही अजमेरी दरवाजे से आते हुए उसके लड़के ने ही श्री योगानंद जी महाराज को देखा और अपने मकान पर ले गए। पोस्ट मास्टर जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि गुरुदेव आ गए हैं, दर्शन कर लो। सर चरणों पर रख दिया और बोली, अब अंदर ही अच्छे लगते हैं। आँख नहीं खोली। निज पन मिटा कर इष्ट में जो इष्ट के अर्पण हुआ, सो इष्ट ही है हो गया। कुंडल मिटा कंचन हुआ। एक दिन एक सरदार अमृतसर से श्री महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रेम भक्ति श्रद्धा प्रकट करके बोले कि मैं वर्षों से साधुओं की खोज में हूँ, मुझे कोई साधु नहीं मिला। श्रीमान मास्टर जगन्नाथ जी ने मुझे आपका पता दिया, इसी कारण आपकी सेवा में
उपस्थित हुआ हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता था वह सब कुछ आप में ही मौजूद है, इसलिए आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। श्री महाराज जी उसकी ऐसी विचित्र भावना को देख और सुनकर मुस्कुराए। जब उसने बहुत प्रार्थना की तो कहा कि वास्तव में क्या हमारे ऊपर ऐसा निश्चय और विश्वास हो गया है? यदि सच है तो तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। उसने विश्वास दिलाया कि मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस पर श्री महाराज जी ने मुरादाबाद में एक महात्मा शाह साहब थे, उनसे मिलने को कहा। वह मुरादाबाद जाने से हिचकिचाया, परंतु अधिक जोर देने पर उसे जाना ही पड़ा। उस समय श्री योगानंद जी ने श्री महाराज जी से विनय की कि ये सरदार बड़ी भक्ति भाव से आपके पास आया और आपने उसे टाल दिया, तो आपने उत्तर दिया कि ये आत्म जिज्ञासु नहीं है, ये तो जंतर मंत्र सीख कर डोंग फैलाकर रुपया कमाना चाहता है। सारांश ये है कि उत्तम संत जन अपनी अनुभव शक्ति से हर एक मनुष्य के आंतरिक भाव को जानकर कि उसको किस वस्तु की चाह है, जहाँ उस वस्तु की प्राप्ति हो सके वहीं बेच देते हैं, कारण कि वह सबके हितैषी होते हैं। उसने मुरादाबाद जाकर पत्र लिखा कि आपने मुझे ठीक ऐसे ही महात्मा के पास भेजा जिसकी मुझे तलाश थी। सच है, सबकी मांग अलग अलग होती है। धन संपद सब अर्थ के कारण, भक्ति करे प्रयोजन धारण। एक दिन एक साधु के विषय में बात आई कि उसे एक रोग है, इलाज करने पर भी उसे आराम नहीं होता और औषधि अपना कुछ भी असर नहीं करती। इस पर एक सत्संगी बोल उठा कि प्रलय के दिन हर शरीर का अंग स्वयं ही उस पाप पुण्य की साक्षी देगा जो कि उससे करवाया गया है, क्योंकि सुख हो दुख, रोग निरोग्यता सब उसके कर्मों का ही फल है। कर्मों के फल भोगे बिना ये निवृत्त नहीं होगा। एक दिन श्री महाराज जी की सेवा में एक साधु ने विनय की कि अमुक साधु जब आपसे मिलने आए थे उस समय तो उनकी अवस्था अच्छी थी, अब तो कुछ गिरी सी दिखलाई देती है। श्री महाराज ने फरमाया कि एक राजा किसी वृद्ध महात्मा के दर्शन को गया और विनय की कि महाराज आप वृद्ध हैं, आपने मेरे दादा पिता और मेरा राज्य देखा है, कृपया बतलाइए तीनों में अच्छा प्रबंध या बर्ताव किसका रहा? महात्मा जी ने कहा कि तीनों राज्यों की अवस्था के विषय में तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ अपनी हालत कह सकता हूँ। जब आपके दादा का राज्य था तब मेरी युवावस्था थी, री वैराग्य के कारण वन में रहता था। एक दिन अचानक वस्त्र भूषण से सज्जित एक स्त्री मार्ग भूल जाने के कारण वहां आ पहुंची। पूछने पर वह बोली कि महात्मा जी मैं मार्ग भूल गई हूँ, मुझे मार्ग बता दीजिए। मैंने उस देवी को शहर के निकट पहुंचा दिया। जब आपके पिता का राज्य हुआ तब मेरी अवस्था उधेड़ हो चुकी थी, खाने पीने का प्रबंध जैसा कि पहले था अब न रहने के कारण कष्ट होने लगा, तो विचार आया कि उस मार्ग भूली हुई स्त्री का कम से कम जेवर ही उतार लेता तो इस समय काम तो आता। अब रहा राज्य आपका, अवस्था मेरी बहुत वृद्ध हो चुकी है, खान पान के अतिरिक्त शरीर की सेवा की भी आवश्यकता है और सेवा का अभाव हो चुका है। अब रह रहकर ख्याल आता है कि उस स्त्री को मार्ग न बताकर पास ही रख लेते तो अब देह की सेवा तो होती। अब आप ही समझ लीजिए कि तीनों राज्य और तीनों अवस्था में कितना अंतर हो गया है। यही कारण है कि साधु लोग संग्रही बन गए हैं और स्थान आदि भी इसीलिए कि शिष्य आदि सेवा में रह सके, परंतु उस त्याग आदि का जो आनंद होता है जाता रहता है। यही कारण है कि उपदेश आदि की न्यूनता दोनों ओर दिखलाई देती है। अपना उद्धार और मनुष्य थोड़ा बहुत गृहस्थाश्रम में भी कर सकता है, परंतु सब जीवों के हित के कारण श्रेष्ठ जन आत्मसमर्पण कर देते हैं, अर्थात ग्रह आदि के संपूर्ण सुखों को त्याग कर वन में या किसी एकांत स्थान में कठिन योग साधना में पूर्णता प्राप्त करके जीवों को
सतमार्ग का उपदेश देते थे। उनका जीवन प्राणी मात्र के लिए ही बन जाता था। इस अवस्था में शरीर आदि के निर्वाह का भार अन्य जनों के ऊपर ही निर्भर होता था। इसलिए सद गृहस्थी वनों में या जहाँ पर महापुरुष रहते थे जा जाकर सेवा आदि का प्रबंध बिना मांगे ही अपना परम कर्तव्य समझा करते थे। कारण कि आत्म जिज्ञासा उनके दिलों में होती थी। अब आत्म जिज्ञासा के अभाव होने से जब कभी मार्ग में भेंट हो जाती थी तो भोजन वस्त्र से सत्कार करते थे, परंतु वर्तमान समय में तो वह भावना भी न रही। इसलिए महात्मा जन देह निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति से ही अपना निर्वाह करते हैं। यदि शरीर में रोग आदि हो जावे तो उनकी देखभाल कौन करे। उस साधु की अवस्था का भेद भी इसी कारण से हुआ है। कुछ काल से गंडे तावीज मंत्र जंत्र में लग गए हैं, कारण कि आत्म जिज्ञासाहीन गृहस्थियों को अब इन्हीं की मांग रह गई है। एक रोज इरशाद हुआ कि माया बड़ी प्रबल है। साधनावस्था में त्यागी वन में रहने वाले साधुओं को बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। करुणा मुदिता दया को काम में नहीं लाना पड़ता, क्योंकि वह त्यागी मन इंद्रिय आदि उपद्रवियों को वश में करने के लिए शम दम तितिक्षा उपरीत आदि साधनों को करने का निश्चय किया। इनके अतिरिक्त दृढ़ वैराग्य की उन्हें बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में उन्हें करुणा मुदित दया से बचना चाहिए, नहीं तो माया इसी शस्त्र से उनका नाश कर देगी। श्रेय साधन से गिरना ही नाश कहलाता है। इस विषय में एक साधु का उदाहरण दिया जाता है। एक साधु दृढ़ वैराग्य के कारण युवावस्था में ही घोर जंगल में तप करने जा बैठा। उस वन में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। आनंद से अपनी साधना में तल्लीन था। श्री भगवान का वाक्य है कि मम माया दुत्तरया सहसा एक स्त्री वहां पहुंच गई, जिसके हाथ में घोड़े की लगाम व चाबुक था। साधु देखकर चकित हो गया। आज तक जब से मैं बैठा हूँ कोई मनुष्य मात्र नहीं आया, ये कैसे आ गई। पास जाकर बोला, देवी तू कैसे आई। वह रूखे मुंह से बोली, क्या वन में तुम्हारा ही अधिकार है। जैसे तुम आए वैसे ही मैं भी आई। महात्मा भी बोले, ये घोड़े का सामान जो तुम्हारे पास है, घोड़ा कहाँ है। वह नाक वो सिकोड़ कर बोली, तुम घोड़े हो ना। साधु ये व्यंग्य शब्द सुनकर विस्मित हो गया। साधु के घोड़ा पूछने का ये कारण था कि वहाँ मनुष्य मात्र भी कठिनाई से पहुँचना था। खैर वह व्यंग्य वचन रूखे मुंह से कहती हुई चल दी। कहाँ से आई कहाँ गई कुछ पता न लगा। साधु अपनी कुटिया में इसी विचार में बैठे उधेड़ बुन कर रहे थे कि ये कौन और मैं घोड़ा कैसे, कुछ समझ में न आई। कुछ दिन के पश्चात अर्धरात्रि के समय महात्मा अपनी साधना में लग रहे थे कि अचानक चिल पुकार की आवाज़ कानों में पड़ी। आश्चर्य में पड़ गए। उस दिन स्त्री का आना और आज ये चिल पुकार कैसी। कुटिया से बाहर निकल आए, देखा कि एक स्त्री हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, महाराज कृपा कीजिए, बचाइए। मेरे स्वामी नौकर चाकरों सहित इस ओर से कहीं जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, कुछ मर गए कुछ भाग गए। मैं इस ओर भाग आई। अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं दुखी अबला हूँ। उसके ऐसे दुखित शब्दों को सुनकर महात्मा के नेत्र करुणा से भर आए। बोले, देवी मैं तुमको कहाँ रखूं। रात्रि का समय है, कुटिया छोटी है, मन पापी से डरता हूँ। वह दीन स्वर से बोली कि मुझे मेरे स्थान पर पहुँचा दीजिए, आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। देखिए वह सामने मेरा नगर है। महात्मा ने जब नज़र उठाकर देखा तो रोशनी नजर आई। पीछा छुड़ाने के कारण उसके साथ चल दिए। रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक बरसाती नदी आ गई। महात्मा ने कहा कि देवी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू चली जा। वह स्त्री बोली, महाराज सोचिए, मैं राजघर की महिला हूँ,
कभी जल में पैर नहीं दिया। डरती हूँ। महात्मा बोले, क्या मैं कंधे पर पहुँचा दूँ? बोली, हाँ। जब महात्मा उसको लेकर चले, विचार तो था कि जल घुटनों तक है, परंतु ज्यों ज्यों चलते गए जल बढ़ता गया, यहाँ तक कि कंठ तक आ गया। महात्मा खड़े रह गए। उस स्त्री ने शीघ्र ही लगाम और चाबुक संभाली और एक आध कोड़ा ही लगा दिया। महात्मा बोले, क्या मैं घोड़ा हूँ? वह स्त्री बोली, और क्या, पीठ पर लादने का काम तो घोड़े ही का है। ये सुनकर महात्मा को ख्याल आया। ताउम्र आह कुंजे कफ्स देखना पड़ा। उड़कर चले थे 4 कदम आशियाँ से हम।
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अद्वैतानंद अथवा सच्चिदानंद प्रकाश भाग सप्तम। एक रोज इरशाद हुआ कि समय के प्रभाव और जिज्ञासुओं की सच्ची उमंगें प्रथम ऐसी होती है कि पूर्व समय में तो महात्मा जन विरक्त और स्वतंत्र अवधूत अवस्था में ही वनों में रहते थे और जिज्ञासु चिरकाल तक इसके पीछे पीछे फिरते थे, परंतु महात्मा अपने आनंद में ही मगन रहने के कारण उसकी ओर ध्यान तक न देते थे। यदि उन्हें जिज्ञासु की भक्ति और श्रद्धा पर विश्वास हो गया तो कुछ उपदेश कर दिया करते थे। इस कठिनाई से मिले हुए उपदेश को जिज्ञासु जन पूर्ण श्रद्धा से हृदय में धारण करते थे और उससे लाभ उठाते थे। दूसरी अवस्था में जब समय के परिवर्तन के कारण मनुष्य की वृत्ति गृहस्थ की ओर अधिक झुक गई और आत्म प्राप्ति की इच्छा घट गई तो महात्माओं ने चिरकाल तक उसको न घुमाकर शीघ्र ही उपदेश देना उचित समझा। तीसरी अवस्था में जब गृहस्थियों ने अपने घर बार में आसक्त होकर वनों में जाना त्याग दिया तो दया भाव से प्रेरित होकर महात्मा जन स्वयं बस्ती में जाकर उपदेश करने लगे। चौथी अवस्था ये थी कि जब संसारी जीव अपने अपने व्यवसायों और घर के धंधों में इतने ग्रस्त हो गए कि उनको अपनी आत्मिक उन्नति का ध्यान तक न रहा। अपने श्रेय साधनों से घिरे हुए कर्तव्यहीन दुखित जीवों की अवस्था को देखकर दयालुता के कारण गृहस्थियों के घर जाकर बार बार उनको सचेत करने लगे, परंतु गृहस्थी जीव उनके उपयोगी उपदेशों को सुनते ही नहीं, किंतु इसके विपरीत उनको ही उल्टी सीधी सुना देते हैं। सारांश ये है कि प्रथम जिस प्रकार महात्मा जन इस संसार से विरक्त और स्वतंत्र थे, उसी प्रकार अब चौथी दशा में संसारी जीव आत्मधन की ओर से विरक्त और त्यागी बने बैठे हैं। एक रोज इरशाद हुआ, आजकल जीव मनमुख हो रहे हैं और चाहते हैं कि गुरुमुख की तरह आनंद प्राप्त हो, जो असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। उनकी भावना मिथ्या तो नहीं परंतु विचार से बाहर है। जैसे किसी जिज्ञासु को उसकी अवस्थानुसार भजन अभ्यास की ओर लगाने के लिए उपयोगी रीति का उपदेश किया जावे तो मनमति के कारण उसे इस बात पर विश्वास नहीं आता। गुरु शरणागत जाने का तात्पर्य यही है कि एक को होकर बताए हुए उपदेशों पर वाल्मीकि की तरह दृढ़ होकर चले, तब बेड़ा पार होगा। अफसोस की मंद भाग्यवश जीव ऐसा नहीं करते। अनुभवी महात्मा जीवों की मति और लाभ हानि को खूब समझते हैं, उसी के अनुसार इस मार्ग से उनको आत्म प्राप्ति का उपदेश करते हैं। इसलिए जीवों को चाहिए कि निज कल्याण हित बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चले, परंतु श्रद्धाहीन होने के कारण थोड़े दिन उस पर चलकर फिर ध्यान के साथ ही साथ प्राणायाम और किसी विधि पर चलना चाहते हैं। गुरुदेव भी समझ लेते हैं कि ये जीव गुरुमुख नहीं धनमुख है। जैसे इसके मन में आता है, पुस्तक पढ़कर या किसी से जो कुछ सुनता है, अल्प बुद्धि के कारण उसका चित्त डामाडोल हो जाता है और हितकारी संत वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते। ऐसे मनुष्य को महापुरुष कह देते हैं कि जिस ढंग से तुम्हें आसानी हो उसी पर चलो। गुरुदेव का सहारा न लेकर मन के सहारे पर चलने से उसका मन कदापि शांत नहीं होता। इस कारण